कृष्ण का प्रथम उपदेश, कुरुक्षेत्र का दृश्य। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूर्योदय हो चुका था। दोनों सेनाएं कौरव और पांडव आमने सामने खड़ी थीं। हजारों रथ, हाथी, घोड़े और सैनिक सभी युद्ध के लिए उत्साहित थे। शंखनाद और नगाड़ों की गूंज से आकाश कांप रहा था। पांडवों का रथ, जिसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, सेनाओं के बीच खड़ा था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, देखो, यहाँ कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अर्जुन ने देखा, उधर भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, अपने भाई, भतीजे, रिश्तेदार, मित्र सब खड़े हैं। ये देखकर अर्जुन का हृदय भारी हो गया। अर्जुन ने कांपते स्वर में कहा, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, गांडीव हाथ से गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मन विचलित हो रहा है। मैं अपने ही बंधु बांधवों को मारने की इच्छा नहीं रखता। यदि इन्हें मारकर राज्य, सुख और विजय मिल भी जाए तो भी वह सब मेरे लिए निरर्थक है। इनके बिना जीवन कैसा? मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना कहकर अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया और रथ में बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, पार्थ, यह मोह और दया इस समय तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यह तुम्हें कायर बनाएगी। उठो और अपने धर्म का पालन करो। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, मेरा मन धर्म और अधर्म में अंतर नहीं कर पा रहा। आप ही बताइए कि मेरे लिए क्या उचित है। अब मैं आपका शिष्य हूं, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। कृष्ण का प्रथम उपदेश, आत्मा का ज्ञान। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। ज्ञानी न जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के लिए। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न कभी मरती है। वह अविनाशी, अजर और अमर है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा शाश्वत है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए हे पार्थ, तुम व्यर्थ ही शोक कर रहे हो। जिस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती, उस आत्मा के लिए शोक कैसा? कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय धर्म। क्षत्रिय के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं कि उसे धर्म युद्ध करने का अवसर मिले। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। तुम्हारे शत्रु हंसेंगे और कहेंगे कि अर्जुन डर के कारण युद्ध से भाग गया। याद रखो, यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होगे तो स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी हुए तो पृथ्वी पर राज्य। इसलिए उठो हे अर्जुन, युद्ध करो। कृष्ण की आंखों में करुणा थी, स्वर में गंभीरता और होठों पर मधुर मुस्कान। उन्होंने अर्जुन को देखा और कहा, हे पार्थ, इस युद्ध को केवल युद्ध मत समझो। यह जीवन का प्रतीक है। जैसे रणभूमि में तुम्हें उठकर अपना कर्तव्य करना होता है, वैसे ही जीवन में भी हर व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्य का पालन करना होता है। कर्तव्य से भागना मनुष्य को केवल बंधन और दुख देता है, लेकिन जो मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है वह मुक्त हो जाता है। कृष्ण ने आगे कहा, हे धनंजय, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, परंतु उसके फलों पर तुम्हारा अधिकार कभी नहीं है। तुम कर्म के फल के कारण मत बनो और कर्म न करने में भी आसक्त मत हो। जो मनुष्य अपने कर्तव्य को केवल कर्तव्य समझता है, न लाभ की चिंता करता है न हानि की, वही सच्चा योगी है। कर्म में ही तुम्हारा धर्म है। फल की चिंता केवल मोह है, और मोह ही दुख का कारण है। कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हे अर्जुन, सफलता और असफलता, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सब जीवन के खेल हैं। इनमें आसक्त मत हो, समभाव रखो। जो मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। समता ही योग है। अर्जुन की आंखें चमक उठी। उन्हें लग रहा था जैसे कोई भारी पर्दा धीरे धीरे हट रहा हो। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, संसार में दो मार्ग कहे गए हैं। एक है ज्ञान योग, जिसमें मनुष्य गहन चिंतन और ध्यान से आत्मा का अनुभव करता है। दूसरा है कर्म योग, जिसमें मनुष्य अपने कर्तव्य को ईश्वर को अर्पित कराकर करता है। तुम्हारा झूठ कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि तुम योद्धा हो। तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। यदि तुम मोहवश अपने धर्म को त्याग दोगे तो यह अधर्म होगा। कृष्ण की आवाज धीरे धीरे गूंजती हुई रणभूमि की गहराइयों तक पहुंच रही थी।
इसलिए हे अर्जुन, उठो, अपने धनुष को संभालो, इस युद्ध को ईश्वर की सेवा मानकर करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा हर कर्म धर्म रक्षा के लिए झूठ है, ना कि व्यक्ति मोह के झूठ। तुम्हारा कर्तव्य है धर्म की विजय। तुम्हारी आत्मा शुद्ध रहेगी यदि तुम निष्काम होकर कर्म करोगे। कृष्ण के शब्द अर्जुन के भीतर गहराई तक उतर रहे थे। जो मन अभी तक मोह और शोक से ढका हुआ था, वहां अब धीरे धीरे प्रकाश होने लगा। अर्जुन ने कहा, हे माधव, आपकी वाणी अमृत के समान है, फिर भी मेरा मन और जानना चाहता है। मुझे बताइए, कैसा इंसान सच्चा ज्ञानी कहलाता है और कैसा योगी वास्तव में मुक्त होता है। कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि अब अर्जुन का हृदय तैयार है सत्य को सुनना और स्वीकार करने के लिए। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा। उनकी आंखों में अब भय कम और जिज्ञासा अधिक थी। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, हे केशव, आपने कहा कि ज्ञानी और योगी मनुष्य सुख दुख में संभाव रखते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, ऐसा पुरुष कैसा होता है? वह चलता फिरता कैसा दिखता है? उसका बोलना, बैठना, उठना सब कुछ कैसे होता है? मुझे वह स्थित प्रज्ञ पुरुष लक्षण बताओ। कृष्ण का उत्तर। कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन के प्रश्न का स्वागत किया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य सब प्रकार की इच्छाओं का त्याग कर देता है और केवल आत्मा में संतुष्ट रहता है, तभी वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो व्यक्ति दुख आने पर विचलित नहीं होता और सुख आने पर हर्षित नहीं होता, जो भय, क्रोध और मोह से मुक्त हो चुका है, वही ज्ञानी है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, स्थित प्रज्ञ पुरुष वाणी में संयमी होता है। वह न व्यर्थ बोलता है, न किसी को आहत करता है। उसकी इंद्रियां पूरी तरह वश में होती हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही ज्ञानी मनुष्य अपनी इंद्रियों को आवश्यकता पड़ने पर रोक लेता है। क्योंकि जब इंद्रियां विषयों में दौड़ती हैं तो मन भटक जाता है, और जब मन भटकता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। कृष्ण ने गहन दृष्टि से अर्जुन को देखा और कहा, हे धनंजय, इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह जन्म लेता है, मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति के भ्रष्ट होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। इसलिए जो इंसान इंद्रियों पर संयम रखता है, वह इस पतन से बच जाता है। वह शांत रहता है और उसका जीवन सुखमय होता है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिसका मन इंद्रियों से विचलित नहीं होता, जो न सुख की खोज में भागता है, न दुख से घबराता है, वह शांति प्राप्त करता है, और शांति में ही स्थिर बुद्धि का वास है। जहाँ शांति नहीं, वहाँ सुख भी नहीं, और जहाँ सुख नहीं, वहाँ ज्ञान का प्रकाश भी नहीं। लेकिन जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, जो मनुष्य मन और बुद्धि को ईश्वर में स्थिर कर देता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जैसी नदियां निरंतर सागर में मिलते रहते हैं, फिर भी सागर अपनी मर्यादा में स्थिर रहता है, उसे स्वीकार करो। जो मनुष्य अपने पास आने वाली इच्छाओं को स्वीकार करता है लेकिन उनसे विचलित नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि वाला है। जो मनुष्य इच्छाओं के पीछे भागता है, वह कभी शांति नहीं पाता। लेकिन जिसने सभी कामनाओं का त्याग कर दिया है, जिसे मेरा और मैं का अहंकार नहीं है, वह परम शांति को प्राप्त करता है। कृष्ण ने अंत में कहा, हे अर्जुन, यही है स्थित प्रज्ञ पुरुष का स्वरूप, जो हर परिस्थिति में अचल रहता है, जो सुख दुख से ऊपर उठ चुका है, जो आसक्ति और अहंकार से मुक्त हो चुका है। ऐसा मनुष्य मृत्यु के समय भी विचलित नहीं होता। वह परम शांति को प्राप्त होता है और अंततः मोक्ष, अमरता का अधिकारी बनता है। अर्जुन गहरी सांस लेकर कृष्ण को देख रहे थे। अब उनके हृदय से अंधकार धीरे धीरे मिट रहा था, ज्ञान का प्रकाश भीतर उतर रहा था। अर्जुन का मन अभी भी व्याकुल। स्थित प्रज्ञ पुरुष का वर्णन सुनकर अर्जुन का मन कुछ शांत हुआ, लेकिन उनके हृदय में अभी भी प्रश्न शेष थे। उन्होंने धीरे से कहा, हे माधव, आप बार बार कर्म करने की बात कहते हैं, फिर कभी कहते हैं कि इंद्रियों को वश में करो, इच्छाओं का त्याग करो। मुझे समझाइए, क्या मुझे कर्म करना चाहिए या त्याग देना चाहिए? क्योंकि दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत लगती हैं। कृष्ण का उत्तर, कर्म से ही मुक्ति। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। हे पार्थ, त्याग और कर्म दोनों ही मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन केवल कर्म का त्याग करना उचित नहीं है। मनुष्य जब तक जीवित है तब तक कर्म किए बिना रह नहीं सकता। शरीर का पोषण भी कर्म है, श्वास लेना भी कर्म है।
इसलिए कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि कर्म में आसक्ति का त्याग करना चाहिए। जो मनुष्य फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। वह संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, तेरा स्वभाव है क्षत्रिय, तेरा धर्म है धर्म की रक्षा करना। यदि तू युद्ध से भागेगा तो यह तेरा सबसे बड़ा पाप होगा। लोग कहेंगे कि अर्जुन डरकर युद्ध से भाग गया। तेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, और कीर्ति से बढ़कर योद्धा के लिए कुछ भी नहीं है। यदि तू युद्ध में वीर गति को प्राप्त होगा तो स्वर्ग जाएगा, और यदि विजयी हुआ तो पृथ्वी पर राज्य करेगा। इसलिए उठो हे अर्जुन, युद्ध करो, लेकिन युद्ध में आसक्त मत हो। केवल अपने कर्तव्य के लिए युद्ध करो। कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, कर्म में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। कर्म को ही